जनाजे के साथ चलने का सुन्नत तरीका क्या है? मैयत को गुस्ल देने का शरई तरीका क्या है? जनाजे के साथ चलना और मैयत की चारपाई उठाने को इस्लाम ने मैयत के हकूक़ में शामिल किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जनाजा के पीछे चला और उसे 3 मरतबा उठाया, इसने जनाजा का वो हक अदा कर दिया जो इसके ज़िम्मे था। और जनाजे के चारों पायों को बारी बारी कंधा देना सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जनाजा के पीछे चले उसे चारपाई के पूरे चारों पाए पकड़ने चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है, पर इसके बाद चाहे पकड़े और चाहे छोड़ दे। मैयत को गुस्ल देना फ़र्ज़ कफ़ाया है। हदीस मुबारका में है, हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दे रहे थे। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ ताक गुस्ल दो, यानी 3 या 5 बार, और आखिर में काफूर मिला लें। गुस्ल का सिलसिला अपनी जानब से और वज़ू के अज़ा से शुरू करें। मैयत को गुस्ल देने का तरीका ये है कि जिस तख्त पर मैयत को नहलाने का इरादा हो उसको 3, 5 या 7 मरतबा धूनी दें। फिर इस पर मैयत को लिटाकर तमाम कपड़े उतार दिए जाएं, सिवाय लबासे सतर के। फिर नहलाने वाला अपना हाथ पर कपड़ा लपेटकर पहले अस्तंजा कराए, फिर नमाज जैसा वज़ू कराए, लेकिन मैयत के वज़ू में पहले घुटनों तक हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना नहीं है, क्योंकि हाथ धोने से वज़ू की इब्तिदा जिंदों के लिए है। क्योंकि मैयत को दूसरा शख्स गुस्ल कराता है, इसलिए कोई कपड़ा भिगोकर या रुई भिगोकर दांतों और मसूड़ों और नाक को साफ़ किया जाए। फिर सर और दाढ़ी के बाल हों तो पाक साबुन से धोएं, वरना खाली पानी भी काफ़ी है। फिर बाएं करवट पर लटाकर दाएं तरफ से पाँव तक बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ पानी बहाएं, तख्त तक पानी पहुंच जाए। फिर दाएं करवट लटाकर बाएं तरफ से इसी तरह पानी बहाएं। अगर बेरी के पत्तों का उबला हुआ पानी ना हो तो सादा नीम गर्म पानी काफ़ी है। फिर टेक लगाकर बिठाएं और नरमी से पेट पर हाथ फेरें। अगर कुछ खारिज हो तो धो डालें, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। इसी तरह करने से फ़र्ज़ कफ़ाया अदा होगा। इसके बाद अगर 2 गुस्ल और दिए जाएं तो सुन्नत अदा हो जाएगी। इनका तरीका ये है कि मैयत को दूसरी बार बाएं करवट लटाया जाए और फिर दाएं पहलू पर 3 बार इसी तरह पानी डाला जाए, जैसा कि पहले बताया गया है। फिर नहलाने वाले को चाहिए कि मैयत को बिठाए और इसको अपने सहारे पर रख कर आहिस्ता आहिस्ता इसके पेट पर हाथ फेरे। अगर कुछ खारिज हो तो इसको धो डालें। ये दूसरा गुस्ल हो गया। इसी तरह मैयत को तीसरी बार गुस्ल दिया जाए तो सुन्नत अदा हो जाएगी। इब्तदाई 2 गुस्ल नीम गर्म पानी, बेरी के पत्ते या साबुन के साथ दिए जाएं। तीसरे गुस्ल में पानी में काफूर इस्तेमाल की जाए और इसके बाद मैयत के जिस्म को पूंछकर खुशक कर लिया जाए और इस पर खुशबू मल दी जाए। मैयत की एक हुर्मत है, इसको इंतहाई एहतियात और नरमी से गुस्ल देना चाहिए। और जो गुस्ल देने वाला है, जब मैयत को आप सुन्नत तरीके से गुस्ल देते हैं तो गुसील के अल्लाह पाक जितने मैयत के जिस्म पे बाल हैं उतने गुनाह माफ़ कर देता है।